चलिए बढ़ते आगे। जहां हरियाणा के चुनावी रंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल हरियाणा के जींद विधानसभा क्षेत्र में हजारों लोगों को समाज सेवी बलजीत रेडू आस्था की डुबकी लगवा रहे हैं। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। चुनाव के हजारों रंग देखने को मिलते हैं। इन हजारों रंगों को देखना समझना बेहद दिलचस्प होता है। हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के जींद विधानसभा क्षेत्र में, और जींद विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की सुबह एक अलग तरीके की होती है। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही खुशी देखने को मिलती है। दरअसल ये खुशी आस्था की डुबकी से जुड़ी है। जी हाँ, जींद विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में सुबह सवेरे ही ऐसी बसें पहुंचनी शुरू हो जाती हैं और उसके बाद लोगों का इन बसों में सवार होने का सिलसिला देखने को मिलता है। ये बसें जींद विधानसभा क्षेत्र से चलेंगी और सीधा रुख करेंगी हरिद्वार का, जहां लगेगी आस्था की डुबकी। और ये पूरा आयोजन, ये पूरी व्यवस्था करने वाले समाजसेवी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, बलजीत रेडू। खास जानकारी ये भी आपको दे दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, लेकिन समाज सेवा को अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त बनाए हुए हैं। मुझे बताइए कि समाज सेवा का जिक्र आप करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हर सुबह इस तरह की बसें जब ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचनी शुरू होती है, ये ग्रामीण आबादी के जो चेहरों पर चमक है, जो खुशी है, एक अलग तरह की खुशी यहाँ पर देखने को हर सुबह मिल रही है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों के जो चेहरे पर जो खुशियां हैं माँ गंगा के स्नान की और इस यात्रा की, धार्मिक यात्रा की, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। पैसे में इसको तोला नहीं जा सकता। मतलब जो खुशियां है ना, शायद सारी जिंदगी में मेरी माता बहनें वहां तक नहीं पहुंच पाई। मतलब इसमें से आप मान के चलो 95% कभी हरिद्वार गंगा स्नान नहीं कर पाई, और आज वो हरिद्वार के लिए जा रही है। तो आप समझो कि हम हर एक कहते हुए गंगा में डुबकी लगाना और भगवान के पास जाना, मतलब जब उसका आशीर्वाद इतना बड़ा है भगवान का, तो मतलब कहने का मतलब है कि भाई गंगा में स्नान करके पवित्र जितने पाप हैं वो भी धुल जाते हैं। जिंदगी में हमने जाने अनजाने में जितने भी पाप किए हैं वो भी धुल जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद मिलता है, गंगा मैया का आशीर्वाद मिलता है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा पवित्र कार्य कोई हो नहीं सकता। इस सेवा के प्रसार को अगर मैं समझने की कोशिश करूं और देश भर में तमाम दर्शकों को मैं ये जानकारी देने की कोशिश करूं कि ये बसें सिर्फ एक सुबह या कुछ सुबह से नहीं लग रही हैं, अब तक कितने लोगों को हरिद्वार तक आप आस्था की डुबकी लगवा चुके हैं और किस तरह का लक्ष्य आप लोगों ने अपने लिए सामने रखा? कोई आज पहली बार नहीं करे, पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, इसका सारा प्रसार किया था, लेके गए थे अपने बुजुर्गों ने। एक दौरा हमारा पूरे हल्के का हो चुका था और अब भी हमारा जो गांव का हल्के का दौरा है जो अभी कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिन में। तो कहने का मतलब है ये तो एक जारी रहेगा हमारा, जब तक इच्छा जिनके हमारे भाइयों की बहनों की जो इच्छा रहेगी, हम तैयार हैं इस सेवा के लिए और ताजिंदगी के लिए तैयार है। कोई आज की बात नहीं। अब लोग ये भी कहेंगे कि ये मुद्दा चुनावी है और बलजीत रेडू जो सेवा कर रहा है, दरअसल सेवा के पीछे जो मकसद है वो मेवा हासिल करने का है, वोट हासिल करने का है। कहते हैं कि भगवान सिर्फ निष्काम जो है सेवा दिया करते हैं, लोगों का भला किया करते हैं। इंसान अगर है, कोई भी इंसान अगर है, तो उसके पीछे उसका कोई मकसद तो जरूर होगा। देखिए, सेवा का कोई मूल्य नहीं होता और चुनाव तो भाई जो आज तक भी मैं देख रहा हूँ 40-50 साल तक तो मैं ही देख रहा हूँ कि लोगों ने चुनाव लड़े हैं, वोट भी हम सभी लोगों ने दिए हैं। मुझे तो लगता नहीं किसी भाई ने एक जोड़ में डुबकी किसी की लगवाई होगी। गंगा स्नान के दूर की बात है, ये एक नई परिपाटी है। और मैं कहता हूँ अगर समाज सेवा के थ्रू आप राजनीति में आते हो तो एक तो आपका विजन क्लियर होता है जनता में, आप क्या सोच रहे हो, क्या उनका भला कर सकते हो। तो मैं आज नया हूं तो सबसे पहले मैंने अब यही भी कहा है, अगर मेरे भाई सम्मानित वोटर जींद हल्के के महसूस करते हैं कि मैं उनका नुमाइंदा बनने लायक हूं तो मैं बनूंगा, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। मैं अपना धंधा कर रहा हूं और सेवा जो करूं करता रहूंगा। चलिए, तमाम लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का अनुभव इस वक्त उनके पास है। मुझे ये बताइए कि आप आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, कितना दिल खुश इस वक्त नजर आ रहा है, किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है? खुश दिल अच्छा हो रहा है जी। लेके जा रहे हैं नहाने के लिए तीर्थ पे, और पूरे गांव की महिलाओं को भी, बुजुर्गों को भी, और ऐसा मौका कभी नहीं मिलता जी, 2 बार मिला है जी। और आस्था की डुबकी आप लोग लगाने जा रहे हैं, कितना मन खुश है? आपकी संगी सहेली सारी की सारी आपके साथ है? बहुत खुश हाँ जी, जमा गणे खुश हाँ। लेकिन बलजीत रेडू ने अगर चुनाव में वोट मांग लिया तो क्या वोट की व्यवस्था भी आप लोग करेंगे, वोट देंगे क्या? देवांगे, क्यों नीचे न देवांगे। रेड्डू ने बहुत साथ देवांगे, रेड्डू का बहुत गणा। हाँ, चलिए मुझे बताइए कि आस्था की डुबकी आप लोग लगाने जा रहे हैं, साथ देंगे कि नहीं देंगे? जरूर देंगे, बलजीत रेड्डू का साथ देंगे। हाँ। आगे आइए। किस तरह का माहौल इस वक्त गांव में बना हुआ है और क्या हर सुबह इसी तरीके से जो बसें हैं चलती हैं? हाँ जी।
दोबारा तो पूछो जी। क्या हर सुबह इसी तरीके से बसें जो है हरिद्वार तक जाती है, किस तरह का माहौल ये है और आपको क्या लगता है कि साथ देंगे आप चुनाव में अगर उतरते हैं तो? बलजीत रेड्डू का साथ देवांगे जी। चलिए, ये जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के ये रंग हैं। चुनाव के लिए समाज सेवा भी हर तरफ देखने को मिल रही है, लेकिन बलजीत रेड्डू ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा दरअसल चुनावी नहीं है। समाज सेवा से वो पहले से जुड़े हुए हैं। चुनाव लड़े ना लड़े ये जनता का फैसला होगा, लेकिन अपनी तरफ से वो ये कोशिश जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता के चेहरे पर खुशी किसी भी तरीके से वो कायम कर पाए। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी तादाद में जो लोग हैं हर सुबह इसी तरीके से जुटते हैं। ये भीड़ जो है सिर्फ हरिद्वार के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं या समाज सेवा से जुड़ा कोई दूसरा काम भी अपने जिम्मे लिए हुए हैं? ऐसा है, ये काम नहीं है। हम देखें ना, हमारी बेटियों के लिए हमने पूरे 36 गांव में बसें चलाई हुई हैं। सुबह से लेके, चाहे वो बस का है ना, माँ बाप बोल सकते बेटी ने कॉलेज जाना है, लेकिन हम नहीं बोलते। सुबह उनके द्वार पे, हर घर के, हर गांव के द्वार पे हर रोज सुबह नित्य नेम हमारी बसें जब से हमने चलाई हैं वो आ रही हैं और बेटियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, पढ़ के वापस आती हैं, उनको घर छोड़ते हैं। बेटियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी भी लिए हुए हैं और उनकी सुरक्षा की भी पूरी मैं जिम्मेदारी। समझता हूँ आज जमाना बदल गया है। अगर बेटे हैं तो बेटियां बेटों से बढ़ के हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। और उस पढ़ाई लिखाई में भी हम थोड़े बहुत उस पर अब कर रहे हैं और बेटियां आगे निकल रही है। और उन्हीं बेटी में से एक बेटी बहुत आगे भी निकल सकती है। हम लोगों को फख्र होगा उन बेटियों का पर। तो ये एक अच्छा, मेरे हिसाब से बेटियां भी पढ़ाना बेटों से भी बढ़ के। चलिए, यहाँ पर जिक्र ये किया जा सकता है कि समाज सेवा के बूते जनता के दिलों में उतरने की कोशिश लगातार जारी है। चुनाव के अलग अलग रंग हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव से इसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बलजीत रेड्डू कहने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज सेवा वो पहले भी करते रहे हैं और चुनाव के बाद भी इसी तरह करते रहेंगे। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, जींद।